हेलो डियर, जितने भी मेरे नर्सिंग ज्ञान चैनल देख रहे हैं सबको वेलकम है। और मैं आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आप लोग सवाल कर रहे थे, मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जहां पे आपको बताएंगे तमाम आपके जो सवाल है वो सवाल बताएंगे। हम बात करेंगे कि जो लोग भी मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं, जीएनएम, एएनएम, ठीक है, उन सभी के लिए सभी ईयर्स का आपको पता है कि सप्लीमेंट्री का डेट दे दिया गया है, टाइम टेबल दे दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, जो भी आपके दिमाग में चल रहे सवाल है सबको क्लियर करेंगे। वीडियो देखिएगा, मैं कोई झूठ साच वाला बात नहीं बताता हूं। मैं पहले भी कह रहा था कि जो आपका एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम है, वह अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है। और सेम वैसा ही देखने को कुछ मिल रहा है कि आपका जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है आपके ईयर का, वह बिना नवंबर से इधर एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब कैसे मैं कह रहा हूँ चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा माय डियर कि अभी आपको एक दो दिन पहले ही ये दिया गया, जिस प्रकार से आपको पता है कि वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें कि भाई सब लोग नर्सिंग का अपना अपना कैलेंडर जारी करो और उसी के अनुसार एग्ज़ाम लो। ठीक है, तो आपका जो MPMSU है, बैचलर वाला, यूनिवर्सिटी वाला, वो अपना जारी कर दिया। बचा था एक काउंसिल वाला जो GNM ANM के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, तो ये भी बेचारा अपना जो है पहले सप्लीमेंट्री का क्लियर करना था। तो सप्लीमेंट्री का इन्होंने सारा जो है डेटा जारी कर दिया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और ANM और GNM का एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री का पहले होना है, तो कब कब होगा ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब बात उठता है कि भाई अभी तो ये जुलाई स्टार्टिंग है, इन्होंने अगस्त लास्ट में क्यों एग्ज़ाम ले रहा है। तो देखिए मेरे डियर, मैं पहले आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो MP नर्सिंग काउंसिल है वो काफ़ी टाइम को पास करता है। ठीक है, ये नहीं जानता है कि स्टूडेंट के साथ कैसे क्या करना है, जल्दी जल्दी काम को खींचना है, ये नहीं जानता है। ये जानता है कि जितना जल्द जो है टाइम लिया जा सके, टाइम खींचा जा सके, ये यही जानता है। यही कारण है कि अभी से 2 महीने के बाद का ये कैलेंडर जारी किया है। समझ लीजिए, अगस्त लास्ट का दिया है एग्ज़ाम का डेट, समझ रहे हैं ना। तो यही सब चीज़ें से समझ लीजिए कि कितना बड़ा का जो है कॉन्सेस है अपने और कितना ज़्यादा जो है स्पीड से कराना चाहता है। बातें को समझ गए। अब अभी से पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, लगभग 2 महीना ये समय लिया है सप्लीमेंट्री कराने का। सप्लीमेंट्री होने के बाद 6 से 9 तक जो है, शायद 6 से 9 तक जो समय जो है ये दिया है प्रैक्टिकल का। ठीक है, प्रैक्टिकल का। अब प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होने के बाद जो है इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। अब रिजल्ट में मैं मानता हूँ कि कम से कम ये अगर 1.5 महीना तो जरूर लेंगे। ठीक है, अगर तीनों का एक साथ करवा रहे हैं, GNM तीनों ईयर, ANM दोनों ईयर, तो रिजल्ट में 1.5-2 महीना आपको लेगा ही लेगा। तो मानिए पूरा आपका अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर जाना ही जाना है। 100% रिजल्ट में सितंबर और अक्टूबर जाना ही जाना है। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट में दे दे, 20-25 को दे दे, या फिर एकदम लास्ट ही में दे। बात है अक्टूबर ख़त्म ही हो जाएगा, अब अपन पास बच जाएगा नवंबर। अब देखिए, हो सके तो ये एग्ज़ाम सब चलते रहे तो उसी बीच में मेन एग्ज़ाम का फॉर्म भरवा लेगा, क्योंकि MP में देखने को ये मिलता है आधे बच्चे फंसे हुए हैं, आधे बच्चे को फॉर्म भरवा लेता है, फिर दोबारा वही लिंक देता है कि ताकि जो फंसे हुए पहले थे वो अब जो है इनका अप्लाई करें एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही होता है वहाँ पे। ठीक है, तो आप जो भी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए हैं, सेकेंड से थर्ड में गए हैं, GNM का, ANM का फर्स्ट से सेकेंड में गए हैं, तो इन सब का जो एग्ज़ाम है, उम्मीदतः मानिए तो मेन एग्ज़ाम, ये सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आ जाने के बाद मेन एग्ज़ाम नवंबर तक आप लोग मानकर चल सकते हैं कि एग्ज़ाम आपका नवंबर तक में भी हो सके। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं रहा तो नवंबर तक संभावना आप मान सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम होने को हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभी कितना समय है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीना। मैं बार बार शुरू से ही कह रहा हूँ कि 5-6 महीने के बाद ही एग्ज़ाम होगा। और ठीक वही है, अभी से 5-6 महीने के बाद ही आपके मेन एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, अब बहुत लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर अभी ये तो दे दिया टाइम टेबल, बट मेरा तो रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का रिजल्ट ही नहीं आया है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मेरे डियर, अभी 2 महीना समय है ना, आपका रिवैल्यूएशन, रीचेकिंग का रिजल्ट आ जाने के बाद ही सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम
होता है और होगा। तो टेंशन मत लीजिए, अगर टाइम टेबल दे दिया है तो आप लोग का पहले रिजल्ट आ जाएगा रिवैल्यूएशन का, रीचेकिंग का, तभी आपका एग्ज़ाम, तभी आपका फॉर्म भी भराएगा। अगर रिवैल्यूएशन में भी कोई फेल कर जाते हैं, किन्हीं का मार्क नहीं बढ़ता है, फेल ही रहते हैं, तो फिर वो सप्ली देंगे, सप्ली देकर पास करेंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्दी। वो एग्ज़ाम होने से पहले ये सब क्लियर हो जाता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम कब होगा, मैं बता ही दिया कि मेन एग्ज़ाम अभी होना नहीं है। मेन एग्ज़ाम सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हो जाने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद जो लोग पास कर जाएंगे उन सबको इंक्लूड करके मेन एग्ज़ाम अगले ईयर का होता है, तो वो आपको नवंबर के आसपास देखने को मिल सकता है वो एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका। अब आता है पढ़ाई के बाद। तो जिन लोगों का सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम है और आप जिस भी सब्जेक्ट में अपना फेल किए हैं, ठीक है, अपना फेल कर गए हैं, बैक लग गया है, तैयारी कर दीजिए, एग्ज़ाम लेगा ही लेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट में ये है कि किन कॉलेज का एग्ज़ाम लेगा, चूँकि अभी तो फाइनल नहीं हुआ है कि कितने कॉलेज सही है, कितने कॉलेज गलत है, कितने कॉलेज जो है नर्सिंग में सही है, कितने कॉलेज जो है फर्जी कॉलेज है, अभी तो जांच चल ही रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि अब की बार जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, हमें लगता है कि जो काउंसिल है इसी कारण से लेट से जो है वह सप्लीमेंट्री का जो डेट था वो इधर भी दे सकता था 1 महीना के अंदर में भी, लेकिन 2 महीना क्यों लिया है, क्योंकि हमें जहाँ तक ये लग रहा है कि तब तक सीबीआई का जांच हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएगा, तब जो मेन एग्ज़ाम होगा वह एक फ्रेश से लिया जाएगा, हमें यही लगता है जहाँ तक। इसीलिए जानबूझकर लेट कर रहे हैं ताकि तब तक मामला क्लियर हो जाए, तब तक जो है सीबीआई का जांच कंप्लीट हो जाए, सीबीआई बता दे कि ए कॉलेज सही है, ए कॉलेज गलत है, ठीक है, ए कॉलेज नहीं चलने वाला है, ए कॉलेज चलने वाला है। हमें लगता है यही इसीलिए जो है काउंसिल भी लेट कर रही है कि भाई किसी तरह से लेट किया जाए, समय काटा जाए, ताकि जो है सीबीआई अपना कट टू कट बात बता दे कि इतने कॉलेज हमने जांच कर दिया कंप्लीट, अब इसमें इतना सही है, इतना गलत है, ठीक है, आप समझो कि क्या करना है आगे, ठीक है। और हमें लगता है कि उसी के आधार पर जो है काउंसिल भी अपना आगे काम बढ़ाएगी। तो ये तो बात की बातें हैं। फिलहाल आपका सप्लीमेंट्री होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही मेन एग्ज़ाम के सोचिएगा। और अभी से 2 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू है, तो 2 महीने के बाद एग्ज़ाम शुरू है, तो कम से कम एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक 2 महीने मानिए, ठीक है। तो 2 4 महीने, यानी आपका जो समस्या है वह जुलाई सितंबर अक्टूबर, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने, यानी आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में ही जाएगा, ठीक है। नो डाउट नवंबर में ले, दिसंबर में ले, ये काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास पूर्णतः 4 से 5 महीना मेन एग्ज़ाम के लिए समय है। चाहे आप फर्स्ट से सेकेंड ईयर में आप जाइएगा या सेकेंड से थर्ड में जाइएगा या एएनएम फर्स्ट से सेकेंड में जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो बाकी आप लोग को क्या कहना है कमेंट कीजिए, घबराइए नहीं। रिजल्ट जितने भी रीचेकिंग एवेल्यूएशन का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आ जाने के बाद ही कुछ होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, सारा चीज़ हो जाएगा। अब बाकी देखने वाला बात होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। बाकी चलिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।